called a typing error. Now the fate of two people in this country rests on a typing error, which is so called by the CBI, and the prestige of the CBI. Everybody believes that because they are supposed to be a prestigious organization. And so nobody believes whatever we say because we are just one family against the almighty CBI. So it's like 100 lies. They should not make a truth, but in our case this is what has happened. And unfortunately the truth has got subdued behind layers and layers of lies to maintain the prestige of the CBI. Thank you so much. तफ्तीश थी उस पर सवालिया निशान ये लगा रही थी। जोगिंदर सिंह साहब, जो सवाल पहले पूछा गया था कि क्यों ना सवाल उठाया जाए सीबीआई पर, लीजिए खुद ही तलवार दंपत्ति के जो रिश्तेदार हैं वो सवाल उठाने का सिलसिला शुरू भी कर दिया उन्होंने। नहीं, देखिए वो तो जिसका आदमी फंसेगा वो तो कहेगा। ये हिंदुस्तान में तो प्रथा है, किसी पॉलिटिशियन को कोई लगा जाए एलिगेशन, चाहे वो बिहार की फाटो स्कैम हो, चाहे बिहार की मिड मील स्कीम हो, वो कहेंगे ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है हमारे खिलाफ। चलिए, उन्होंने कहा उसको छोड़ते हैं। उन्होंने कहा आपने सही कहा, कोई आरोपी के वकील, आरोपी के रिश्तेदार वही कहेंगे जो उन्होंने कहा, जोगिंदर सिंह जी। लेकिन सवाल सीबीआई की उस रिपोर्ट का है, उस भूमिका का है जो अरुण कुमार ने निभाई थी, और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट का आपके पास हम वापस आएंगे। लेकिन इसमें रोमाना बहुत अहम है दर्शकों के लिए कि बहुत बड़ा फैसला है। एक ऐसे परिवार जो एक बहुत बड़े डॉक्टर दंपत्ति जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, उनकी एक सोसाइटी है, समाज है, उस परिवार का मां बाप पहली बार अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के कत्ल में फंसा है। 5.5 साल से इस देश में इस बात पर बहस छिड़ी थी, क्या तलवार ने किया कत्ल, क्या तलवार दंपत्ति हैं कातिल, क्या हेमराज के दोस्तों ने किया कत्ल, क्या नौकर थे कातिल, क्या आउटसाइडर कोई आया। लेकिन आज जो फैसला आया उससे यह साफ हो गया कि तलवार दंपत्ति कातिल। अब सवाल उठता है, सीबीआई ने जो कुछ भी क्लोजर रिपोर्ट में दिया, जिसका जिक्र आपने भी किया, सीबीआई के पास सबूत कोई भले ना हो, लेकिन तमाम तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि तलवार दंपत्ति घर में थे। और जो सबसे बड़ी बात, जो कुछ धाराएं भी लगी है, जो अदालत ने फैसला सुना है, तलवार दंपत्ति ने पूरे केस को डिरेल करने में, कंफ्यूज करने में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और पुलिस अफसर्स को और बाद में सीबीआई को तमाम कोशिशें की, और एक शातिर की तरह की। सुबह से जो उनके घर नौकरानी आई, उसको उन्होंने ऊपर से नीचे 4 बार कॉल बेल बजाती है, ऊपर से चाबी देती है नौकरानी, भारती मंडल ऊपर जाती है, उस पर दोनों काम एंड कूल तलवार दंपत्ति हैं, रो रही हैं नूपुर तलवार, और उसके बाद दिखाती हैं बॉडी, चेहरा ढका हुआ है, उस पे से चादर हटा के देखती है, देखो हेमराज ने आरुषि का क्या कर दिया। और उसके बाद तमाम रिश्तेदार जुटते हैं, फिर ये हेमराज छत पर है, पुलिस को चाबी नहीं देती। लंबा सिलसिला है जिससे ये बात साबित होती है कि तलवार दंपत्ति बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कोल्ड ब्लड जिसको कहते हैं वो किया, और उसके बाद पुलिस के पूरे इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की। यह जरूर है कि सीबीआई के पास कोई एविडेंस नहीं है साबित करने के लिए चश्मदीद के तौर पर, लेकिन कई बार जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बहुत मायने रखता है। रोमाना, बिल्कुल, तो इस लिहाज से माना जाएगा कि ये मामला अपने आप में एक नजीर पेश करता है बाकी मामलों के लिए भी। खैर, मैं आपका तारुफ करा दूं, इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा भी इस खास चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। टीना, इंसाफ मिला आज आरुषि को? डेफिनेटली इंसाफ मिला आरुषि को, और इतने सारे मैनिपुलेशन करने के बावजूद, इनफैक्ट मैं कुछ चीजें और भी रोकना पड़ेगा शायद। रोमाना, किरण बेदी का कोई रिएक्शन आ रहा है, उसे देखना चाहिए। 2010 के बाद सीबीआई को नया क्या मिला जिसकी वजह से वो क्लोजर रिपोर्ट स्ट्रेंथन हुई? अगर वही थी तो फिर पहले क्यों नहीं वो ऐड किया गया? दूसरी बात, अगर वो नया है तो वो नया क्या है जिस पर कोर्ट ने रिलाई किया? तो इसलिए कोर्ट की ये जो रीजंट जजमेंट आएगी, रीजंट जजमेंट के उन्होंने किस सबूत पे रिलाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इसलिए मैं अपनी व्यूज, पर्सनल व्यूज इस जजमेंट पर आज नहीं बांटना चाहती। मैं उस जजमेंट को समझना चाहती हूँ, और एज ए पुलिस ऑफिसर समझना चाहती हूँ कि कौन सी चीज जो कि एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको सबूत कमजोर लगा और हमारी कचहरी को वो कंफर्म्ड लगा, वो रिलायबल लगा, या उसकी एविडेंशियरी वैल्यू स्ट्रांग लगी। ये मैं समझती हूँ कल की ये जो जजमेंट जब हम पढ़ेंगे और आर्गुमेंट एक्सप्लेन होगी, ये एक पूरा सबक होगा सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए। मैम, आईओ ने इससे पहले तलवार दंपत्ति को एक क्लीन चिट दे दी थी इसमें, और अब हमें पता लगा है कि उनको गलती माना गया कोर्ट ने। मैम, इसके ऊपर बेदी जो कह रही थी
किरण बेदी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि आखिर सीबीआई को क्या ऐसा नया सबूत मिला जिसके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जब कल अदालत का फैसला आएगा तब किरण बेदी उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हमारे साथ हैं सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह। आपके पास टीना आएंगे। जोगिंदर सिंह जी, अपने अनुभव के आधार पर बताएं, चूंकि आप पुलिस अफसर रहे, आईपीएस अफसर रहे, सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर कितने फैसले होते हैं और वो फैसले क्या सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उसी तरह से टिकते हैं, या ये कुछ अलग किस्म का मामला है जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार, जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो और उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कोर्ट ने वहां से उसको चार्जशीट माना और 2 साल की सुनवाई के बाद आज दोषी करार दिया। ये एक ऐसी मिसाल है जो कम मिलती है या ऐसा होता रहा है, पहले भी ऐसे केसेस आते रहे? देखिए साहब, मैं अर्ज करना चाहूँगा, एक केस था, एक जेसिका लाल का केस था, एक दूसरा केस था, मैं नाम तो भूल गया हूँ, कश्मीरी पीपल। तो उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के बेटे ने जो जिसने जेल में वकालत पास की थी, वो उसमें इंटरेस्टेड था, वो लड़की ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो लास्ट टाइम वो देखा गया था उसके साथ और उसके बाद उसकी डेड बॉडी लेडी की मिली, उसके शायद कपड़ों में बाद में दिल्ली पुलिस ने शायद रिकवर किए कपड़े और उसको लोअर कोर्ट ने तो क्विट कर दिया सेशंस कोर्ट में, जो बाद में जज साहब वो हाई कोर्ट पे चले गए थे और हाई कोर्ट के बेंच ने उनकी जजमेंट को रिवर्स करके सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी और अभी तक वो जेल में है। तो ये केसेस होते हैं, पर बाउंड्रीज के जब तक हम तुरंत मां कल्याण नहीं करेंगे, हमें जरूरत है 77,000 जजेस की। हमारे पास चलिए जोगिंदर सिंह जी, बीच में हमें रोकना पड़ा। सीबीआई की पूरी प्रोसेस, मैन पावर और उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी मुद्दा आज अहम है, जो फैसला आया अदालत का। हमारे साथ स्टूडियो में टीना शर्मा भी हैं और जितेंद्र भी हैं अदालत में। जितेंद्र, एक बार फिर, चूंकि बहुत सारे नए दर्शक आए होंगे, आपके आदमी नहीं होंगे, फैसला कैसे होगा? जी जी जी, देखिए, जब मैन पावर ही नहीं होगी जुडिशरी के लिए तो 5.5 साल और फैसला आना, तो ये वैसे बड़ी जल्दी है। या तो 250 साल के केस पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना है इसके बारे में क्या करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम फिर बात करेंगे। जोगिंदर सिंह जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं, उस पर ठीक है जनाब, उस पर हम बात करेंगे। जोगिंदर सिंह जी, आपने बहुत अहम बातें कही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन नो प्रॉब्लम, एक बार टीना शर्मा आपसे समझना चाहेंगे, जिस ढंग से परिवार के भीतर का मामला था, हमने खाप पंचायतों में बहुत सारे ऐसे किस्से सुने, हर साल ऐसे 10-20 लोगों की, प्रेमी जोड़ों की मौत होती है और तमाम ऐसी घटनाएं। इस केस में 5.5 साल से हम सब की नजर थी कि क्या होने वाला है, और जिस ढंग से बाप और मां पूरे मामले में शामिल पाए गए और माना गया कि पिता ने अगर कत्ल किया तो कॉमन इंटेंशन मां का भी था, इसको देखकर प्रथम दृष्टया क्या लगता है, पहला रिएक्शन? या माने बैठे हैं कि हो सकता है हमारी सोसाइटी में, अगर हरियाणा में होता है, नोएडा में हुआ तो कोई नई बात नहीं है। जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों डेंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छी मीडियम हायर क्लास फैमिली से आते हैं। तो हम ऑनर किलिंग पे बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, पर वो गाँव में होता है, खाप पंचायतें गाँव में बैठती हैं। तो अब हमें इसमें भी विश्वास होने लगा है कि ऑनर किलिंग किसी भी स्टार्टा में हो सकती है सोसाइटी के। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। एजुकेशन अब कहीं पे मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे कोई फर्क नहीं डाल रही है, अगर हम इस केस को देखें। और उसके बाद किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया अपनी ही बच्ची के खिलाफ, किस तरीके से पूरा मैनिपुलेट किया गया है केस को, वो एक सोचने वाली बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि ये सोशल मैसेज इस पे जाना चाहिए। हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी हैं अदालत के बाहर। आपको दर्शकों को बता दें, आरुषि केस में उनके मां बाप को, राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया गया। 302 लगाया, दफा 302, इसका मतलब कत्ल के दोषी, अपनी ही बेटी के कत्ल के दोषी करार दिए गए।